नमस्ते। तो चलिए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आखिर मैं वो कैब कैसे करती हूँ? एंड आई प्रॉमिस, अगर तुम मेरी बताई हुई चीजें फॉलो करोगे ना, यू विल थैंक्स मी लेटर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट थिंग, सोर्स। तो मेरे 4 सोर्स हैं। पहला एडिटोरियल, दूसरा परफेक्शन। अगर ये नहीं है तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जब सॉल्व करोगे ना, तो उस पर भी कर सकते हो। तीसरा मॉक टेस्ट और चौथा क्विजेस। ये 4 मेरे ख्याल से इनफ है। अगर इसके बाहर तुम कहीं जा रहे हो तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वो कैब के, टू बी ऑनेस्ट। सेकेंड, हाउ आई मेक नोट्स ऑफ वो कैब। तो मैं बेसिकली डिजिटल नोट्स बनाती हूँ और इससे मेरा बहुत टाइम बचता है। तो लेट्स सी मैं कैसे बनाती हूँ डिजिटल नोट्स। तो सबसे पहले तो गूगल प्ले से गूगल डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लो। देन डॉक्यूमेंट खोलो, ये प्लस का निशान है ना, उस पर ऐड करो, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो। अब इसके बाद कीबोर्ड में वो स्पीकर जैसा बना हुआ उसको ऑन करो और बोलो डिलीजेंट, एडजेक्टिव, हार्ड वर्किंग। अब इसको शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये मुझे सबसे इजी लगता है क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ये नोट साथ के साथ बन गया। अब बाई चांस आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको अगर डॉक्यूमेंट मिला हुआ है पीडीएफ का तो उसमें कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट कर सकते हो इससे। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट का मैंने रीनेम कर दिया ताकि मुझे बाकी डॉक्यूमेंट्स में ये मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट करती हूँ ऐसे, सिर्फ वो कैब के लिए नहीं, करंट अफेयर वगैरह के लिए। तो आप ऐसे कर सकते हो। अब इसमें कुछ एडिटिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको बोल्ड करना हो तो सिलेक्ट करो उस वर्ड को, ये बी लिखा हुआ है ना, उस पर क्लिक करो, ये बोल्ड हो गया। अब मैं इसको अगर चाहूँ तो इसका कलर चेंज कर सकती हूँ, रेड कर दिया ताकि मुझे पता रहे कि अरे ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन फिर इसको हाईलाइट भी कर सकती हूँ। ये हाईलाइट का ऑप्शन यहाँ पे आपको कीबोर्ड पे ही दिख रहा होगा। अब क्या हो अगर मेरे पास कॉपी करने का ऑप्शन ना रहे, तो मैं गूगल प्ले से गूगल लेंस डाउनलोड करूँगी। मैं डायरेक्ट क्रोम से भी खोल सकती हूँ वैसे तो ये। अब यहाँ से मैंने ओपन करा। अब मैं मॉक टेस्ट पे गई, क्योंकि मॉक टेस्ट ये ऐसे होता है जहाँ पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं होता। मैंने क्लिक करा ये सर्च वाला जो बटन है ना उस पर, तो ये अब ये फ़ोटो खिंच गई है। अब जूम करके मैंने उस पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास देखो कॉपी का ऑप्शन आ गया है ऊपर। मैंने कॉपी किया, मैं फिर से अपने डॉक्यूमेंट वाले वो कैब वाले डॉक्यूमेंट में गई और वहाँ जाके मैंने पेस्ट कर दिया। बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इससे कन्वीनियंट कुछ और है। थर्ड, वो कैब याद कैसे करें? तो इसका सबसे अच्छा मेथड यही है कि उस वर्ड को किसी अपने इमेजिनेशन में रिलेट करके देखो। अब फॉर एग्जाम्पल हेजीमनी, मैं ये वर्ड देखती हूँ ना, तो मुझे यही याद आ जाता है कि हेजीमनी, मनी। तो मनी मतलब जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, दे कैन कंट्रोल। तो जब भी हेजीमनी मेरे माइंड में आएगा तो मुझे दिखेगा कि मनी, मनी मीन्स पावर, पावर मीन्स कंट्रोल। तो हेजीमनी मीन्स समथिंग जो कि कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। ये तुम्हें वोकैब पक्का याद रखने में, बहुत टाइम तक याद रखने में हेल्प करेगा। दूसरा मेथड, अगेन एंड अगेन रिवाइज करो। जितनी बार गो थ्रू करोगे सेम वोकैब से उतना काफी है। मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि तुम वोकैब को एक एक घंटा बैठ के पढ़ो और याद करो। तुम्हें कोई न्यू वोकैब दिख रहा है उसको एक बार अपने माइंड में गो थ्रू करो। अगर उससे रिलेट कर पा रहे हो तो रिलेट करो, नहीं तो फिर एक बार देख लिया कि क्या मीनिंग है उसका, उसके बाद देन फिर मूव ऑन। अगले दिन नाइट में ट्राई करो उसको एक बार और देख लो कि अच्छा मैंने ये न्यू वोकैब को देखा था, तो वो देख लिया एक बार, तुम्हें फिर से एक बार याद हो गया। तो भी वोकैब तुमने नाइट में पढ़े हैं और तुमने बोल्ड करके रखे हुए होंगे, मैंने डिजिटल नोट्स में दिखा भी रखा है कि बोल्ड कैसे करना है। वो करा, फिर मॉर्निंग में एक बार उठे उसको एक बार और गो थ्रू कर लिया। इससे तुम वोकैब कभी नहीं भूलने वाले फॉर श्योर। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है मेरे अकॉर्डिंग। तो अब मैं बताती हूँ कि मैं रिवाइज कैसे करती हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी। तो मॉर्निंग में सबसे पहला काम मेरा यही है कि मैं ये वर्ड्स लिखती हूँ, और मैं सिर्फ वर्ड्स लिखूँगी, उनके मीनिंग नहीं लिखूँगी। अब इन वर्ड्स को देख के रिटेन करने की कोशिश करूँगी कि इनकी मीनिंग क्या थी। ठीक है, जिन जिनका मीनिंग मुझे आता जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं इनको हाईलाइट कर दूँगी, जैसे मैं इनको अभी हाईलाइट कर रखा है। फिर अभी बाई चांस हुआ कि मैंने दोबारा रिवाइज़ करा और दोबारा रिवाइज़ करने पे वही सेम वर्ड मुझे दोबारा नहीं आया, तो मैं उसको फिर डबल हाईलाइट करूँगी, ताकि मैं कभी भी अब रिवाइज़ करने के लिए जब ये वोकैब की नोटबुक करूँ तो मुझे ये वर्ड्स अलग से ही दिख जाएं। अब इसकी वजह से तुम इतनी बार रिवाइज़ कर चुके होगे ना वोकैब को कि तुम कभी इसको भूल ही नहीं सकते। और इसमें सच में 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ये जो मॉर्निंग के टाइम पे मैं ये करती हूँ ना, जल्दी जल्दी लिखो, कोई प्यारे हैंड राइटिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे लिखो कि तुम्हें खुद को समझ में आ जाए बस। दैट्स इट। अगर ये वीडियो आपकी किसी भी तरह की हेल्प कर पाई है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।